हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर आप सभी लोगों का हार्दिक वेलकम करता हूं यूट्यूब के चैनल पे। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं विनोद सर आप सभी लोगों को लाभ और हानि पढ़ा रहा हूं। अभी फिलहाल हम लोग ये दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। गणित का चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा है, जिसमें हम लोग लाभ और हानि का ये पार्ट 3 देख रहे हैं। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज के सबसे पहले प्रश्न से। जो आज का सबसे पहला प्रश्न होगा वो कल 33 प्रश्न तक हो गए थे, 34 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसा आपको देख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 34। तो जब ये क्वेश्चन नंबर 34 है और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अच्छे अच्छे लेवल के हैं। आप इसको अच्छे से देखें और इसको नोट्स बनाएं और इसका जो है प्रैक्टिस करें। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप देख करके सॉल्व करें। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो चलिए पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जैसा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 48 रुपये में 10 संतरे खरीद कर, कितने 10 संतरे खरीदे जाते हैं। क्या खरीदे जाते हैं? खरीदे जाते हैं। फिर कह रहा कि प्रति दर्जन संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 25% का लाभ हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अब जब रुपए की बात करेगा ना, यहाँ पे देखिए रुपए की बात कर रहा है, सब ऑप्शन में रुपए ही है और यहाँ रुपया दिया आपका 48 रुपये। आप यहाँ पे सिंपल लिखोगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे रुपया लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे संतरा। ठीक है, तो 48 रुपया में कितना 10 संतरा, 48 में 10 संतरा। कह रहा कि 25% का लाभ लेना है। 25% का लाभ लेना का मतलब आप समझो, पहले 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, 1/4 होता है। यानी 4 का सामान 1 के लाभ पे, यानी 4 का सामान 5 पे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 5/4 में बेचेंगे। किसी सामान को हम कितने में बेचेंगे? 5/4 में। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये जो 48 है, अब इसको हमको कितना में बेचना पड़ेगा? 5/4 में बेचना पड़ेगा। तो 4 से कट गया, ये आपका कितना हो गया? 12 बार में। तो 12×5 कितना हो गया? ये 60। और ये आपका कितना है? संतरा तो अभी 10 ही है। 10 संतरा 60 रुपया में बेचा जाए तो कितने का लाभ हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। बट ये तो कहा नहीं गया है। कहा क्या गया है? देखिए ध्यान से समझिए। 10 संतरा को अगर हम 60 रुपये में अगर हम 10 संतरा बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। लेकिन हमको 10 संतरा नहीं बेचना, हमको बेचना 12 संतरा। तो यहाँ पे आप 12 निकाल सकते हैं। 12 निकालने के लिए पहले 1 निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया, 1 बराबर 6 आ गया। तो 12 बराबर 12 करने 12 और इसको कर देंगे 12 छक 72, यानी कि 72 रुपये में तब बेचना पड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। आया समझ में? नहीं आया? एक बार हम इसको दोबारा बता दें आपको। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा दूसरे कलर से बता देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपका 10 है और यहाँ पे आपका 48 है। 48 पे ही हमें लाभ लेना 25% का। तो लिख दीजिए 125/100। ये तो समझ में आएगा ना? 25% का लाभ मतलब 125/100। काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 से कटेगा ये 12 बार में, 4 से कटेगा 100 25 बार में, 25 से ये 125 कटेगा कितनी बार में? 5 बार में। 12×5 कितना हो गया? 60। यानी कि 10 संतरा अगर हम 60 रुपया में बेचें तो हमें कितना का लाभ होगा? 25%। बस 10 संतरा नहीं बेचना है, हमको बेचना है 12 संतरा। तो पहले एक संतरा निकाल लेंगे। एक संतरा की कीमत कितना? 6 रुपया। तो 12 संतरा की कीमत 12 छक 72 रुपया। आया कि नहीं आया? ये समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, एक बार इत्मीनान से पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 100 संतरे, कितने? 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, 350 रुपये में खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से क्या कर दिए गए? बेच दिए गए। क्या कर दिए गए? बेच दिए गए। 48 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से देखिए यहाँ पे बेचा जा रहा है। तो कह रहा लाभ या हानि आपको प्रतिशत बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। 100 संतरे 350 रुपये के हिसाब से, तो आप पहले जो 100 संतरा है उनको दर्जन में बदलो। आप दर्जन में 12 से भाग देंगे। अब देखिए 12 से भाग देंगे। अब करना क्या है,
₹48 प्रति दर्जन है तो 48 से गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। अब ये दर्जन बदल गया ना, ये 100/12 दर्जन हो गया, 48 में से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए में बेच रहे हैं। 12 चौक 48, 100 का 4 में गुणा करेंगे, 400 रुपये में बिक रहा है। कितने में बिक रहा है? 400 रुपया में। सीपी कितनी थी? तो सीपी है 350, देखिए दिया हुआ है 350 रुपया। एसपी कितना हो गया? 400 रुपया। कितने का लाभ हो गया? 50 का लाभ। कितने पे? 350 पे। आप गुणे 100 कर लीजिए और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो गुणे 100 करके काट लीजिए। कैसे काटेंगे आप? 0 से 0 गया, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35। डायरेक्ट 1/7 हमें पता है, 14 से 2/7% होता है। लेकिन अगर हम 100 में 7 से भाग दे लें तब वो आएगा 14 सत्ते 98, 200। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये भी एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यदि यहाँ पे लिखा है यदि में मतलब रुपए में, यदि 100 रुपए में, ये आपका जो है मिस्टेक है, यदि 100 रुपए में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 में बेच देता हूँ, मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब यहाँ पे डेटा गलत लिखा है। जैसे आप लोग क्या पढ़े हो? आप लोग ये पढ़े हो कि सर 100 में खरीदा गया 11 ठो और 110 में बेचा गया 10 ठो, ऐसे पढ़े होगे। तो अब देखिए रुपया रुपया, रुपया के बाद वस्तु, रुपया के बाद वस्तु, ऐसे हम लोग पढ़े हैं ना। लेकिन ये देखिए उल्टा दे दिया है, रुपया वस्तु दिया है, फिर उसके बाद वस्तु रुपया दे दिया है, तो उसको आपको सीधा करना पड़ेगा। और आपको भी पता होगा कि बाहर बाहर का जो गुणा करते हैं हम लोग तो सीपी मिलता है। क्या मिलता है? सीपी। तो कितना हो जाएगा ये? 1000। अंदर अंदर का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1210 है ना। 11 11 में 121 होता है, 0 लग गया। अब ये आपका है एसपी। आप सोचो कि 1000 का सामान 1210 में बेचा गया तो कितने का लाभ हो गया? 210 का लाभ हो गया। कितने पे लाभ होगा? 1000 पे। प्रतिशत निकालना है, गुणे 100 कर लीजिए, काट पीट दीजिए, उत्तर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कटा, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, सीधा बच गया 21। यानी कि हम कह सकते हैं कि कितने का लाभ होगा? 21% का लाभ हुआ। आया समझ में? गुड। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, कोई इसमें कठिन क्वेश्चन है ही नहीं, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको जो समझ में ना आए। ठीक, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37 आ जाइए। क्या बोल रहा है? 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तदनुसार 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए? अब देखिए बेहतरीन क्वेश्चन जिसको बोलेंगे, है ना। एक बार आप इसको पॉज करके लगा सकते हो, स्पीड फिर बढ़ा करके आप आ जाना लाइव में, मतलब जो भी आप चल रहे हो साथ में। ठीक है, चलिए, या फिर वैसे ही कोशिश करना, एक बार आपने अपने भी ट्राई करना। मैं तो आपको समझाते हुए कर रहा हूँ ना, आप एक बार ट्राई करना। मैं कैसे करने वाला हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं लिखने वाला हूँ 140 रुपए में कितना? 80 बाल पेन। अब इसी पे हमको 30% की हानि हो रही है और 30% का लाभ भी लेना है। तो अब देखिए ध्यान से, तब इसको ज़्यादा करना पड़ेगा। ज़्यादा करने का मतलब मैंने क्या आपको समझाया कि छोटे से भाग दो, यानी 30% की हानि तो 70 से भाग दो, 30% का लाभ चाहिए तो 130 का गुणा कर दो, ये आपका 80 बाल पेन ही आएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 14 कटेगा 2 बार में, 13 का गुणा 2 में होगा तो होगा ये 26, 0 है ये। यानी कि 260 रुपया में यदि 80 बाल पेन बेचे तो 30% का लाभ हो जाएगा। बट ये कह क्या रहा है? 104 रुपये में कितना बाल पेन बेचे? 104 रुपये में, 260 रुपये में नहीं, 104 रुपये में पूछ रहा है। तो आ जाइए इधर, देखिए कैसे लगाना है। 260 रुपया बराबर 260 को अगर हम 80 पेन से हिसाब से बेचते हैं तो ठीक है। अब इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए 80 में भाग करना पड़ेगा, किससे? 260 से। 104 निकालने के लिए 104 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 104 का गुणा करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। अगर हम देखो 0 से ये 0 कट गया,
अगर हम चाहें तो 26 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 26 चौका 104 होता है। अगर आपको नहीं आ रहा है काटने तो छोटा छोटा अंक काटिए, 13 से काटिए, 13 दूना 26, 13 बट्ठे 104, 2 से काटिए 8 को 4 बार में। अब 8 चौका कितना 32, यानी कि 104 में कितना बेचना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 32। ये रहा आपका आंसर। ठीक बात आया समझ में? गुड। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, इसको एक बार ध्यान से समझिए। एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। कितने लाभ पर? 16% लाभ पर। यदि उसे 200 रुपये अधिक में बेचा जाता, कितने में? 200 अधिक में, तो उसका लाभ कितना हो जाता? 20%। अब ध्यान से समझना, पहले लाभ हो रहा था 16, अभी लाभ हो रहा है 20। लाभ कितना बढ़ गया? तो आप कहोगे सर 4% बढ़ गया। कितने वजह से बढ़ा? तो आप कहोगे सर जी 200 रुपया में जब हम बढ़ा के बेच रहे हैं तब, यानी इसी 4 की वैल्यू 200 हो गई। तो 4% की वैल्यू 200, 1% की वैल्यू 4 पच्चे 20। इसी को 100 बनाना, दो जीरो चिपकाओ दोनों तरफ, 5000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आए समझ में? ठीक बात, ऐसे ही समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ रहा है तब तो ठीक है। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक करना पड़ेगा? मैंने आपको बताया है, जब भी अधिक निकालने की बात आती है, कम को नीचे रखते हैं। कम को क्या करते हैं? नीचे रखते हैं। 10% का छूट देंगे तो कम हो जाएगा ना 90। 20% का लाभ कमाना है, ऊपर रख देंगे 120। कितना का गुणा करेंगे? 100 का। काट दो, 0 से 0 गया, 3 त्रिक का 9, 3 चौक के 12, ऊपर कितना हो गया 400, नीचे कितना हो गया 3। भाग दे दीजिए, 100 में भाग देते 33 सही आता है, 400 में भाग देंगे तो 133 सही, 1/3% आ गया। इसमें क्या है आपका प्रॉफिट शामिल है, कितने का? 33 सही 1/3% का। क्यों? क्योंकि आपका 100 तो एमआरपी होता ही है, 100 सीसीपी होता ही है। 133 सही 1/3% बढ़ गया ना, यानी कि इसका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। ठीक बात आ रहा समझ में? गुड। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन। रीटा ने एक टेलीविजन सेट उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदा। कितने पे? 20% की छूट पर। उसने उसको 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमाया। 16,800 में बेचा तो 800 का लाभ कमाया, यानी वो पाया कितने में? तो वो पाया 16,000 में। कोई दिक्कत? लेकिन ये पाया 20% के डिस्काउंट पे, 20% का डिस्काउंट, यानी कि ये वैल्यू किसकी है? 80% की वैल्यू है। आपको बताना कितना है? 100% की। ध्यान से समझिएगा, 0 से 0 कोई मतलब तो है नहीं। चलो 8 का 16 कितना गुना? 2 गुना, 3 ठो 0। 10 का 2 गुना, 10 का 2 गुना कितना होता है आप बताओ? आप कहोगे सर 20, 3 0 यहाँ है, 3 0 यहाँ और लगा दो आप, तो 20,000 हो गया। कितना हो गया? 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्यों? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 जैसा आप देख पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? एक मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक दुकानदार ने उसे 10% तथा 15% की 2 क्रमिक छूटें प्राप्त करके खरीदता है। उसने 13 उसकी ढुलाई में खर्च किए। 13 क्या? 13 रुपया, इसको रुपया समझ लो। 13 रुपया उसकी ढुलाई में खर्च किए और उसे 875 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 875 में। उसे कितना लाभ हुआ? अब पहले ध्यान से समझो,
800 रुपये का वस्तु है, 2 क्रमिक छूट, 10% छूट मिलेगा तो 90 मिलेगा, 90/100। एक ठू मिलेगा 15 तो मिलेगा 85/100। कोई दिक्कत? तो बोलेंगे नहीं सर। 3 जीरो तो पहले ही उड़ा दो, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 3 जीरो कट जाएगा, कट गया। इसको भी काट दो, 2 पच्चे 10 और 2 चौके 8, इसको भी काट दो 17 से, है ना। अब देखो ध्यान से, 17 नामा 153, 17 नामा 153, इधर है गुणा 4 का। कैसे गुणा करेंगे? 15 चौके 60 और 4 तिया 12, तो कितना हो गया? 60 और 1 61, यानी कि 612 रुपया। ये गुणा करने का तरीका, आप भी गुणा कर सकते हो अपने हिसाब से। अब इसने 13 रुपया धुलाई में खर्च किया है, तो 13 और जोड़ दोगे तो उसका टोटल आ जाएगा ना, उस सामान में कितना कीमत लगा। तो सामान में कितना लगा कीमत? 625 रुपया लगा, 625 लगा। ठीक, 625 का सामान बेचा कितने में? तो ये देखिए 875 में बेचा। कितने का लाभ हो गया? सीधा सीधा देखिए यहाँ पे, 5 में से 5 गया 0, फिर 5, फिर 2, 250 रुपये का लाभ कमा लिया। कितने का लाभ कमाया? 250 का। तो 250 कितने पे लाभ कमाया? 625 पे गुणे 100, बस इतना ही करना है। 25 25 संयम 625, 25 से 100 कटा 4 बार में, 4 इधर है 0 इधर है, कुल मिला जुला के 40% का शुद्ध लाभ कमा लिया वो। कितने परसेंट का लाभ? 40% का लाभ। ठीक बात। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ कर लेता है, तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। चलिए मैं आपको क्या समझाया, ज्यादा निकालना है तो कम को नीचे करो। 12% की छूट देगा तो 88 में देगा, वो 100 का सामान था ना, 12% छूट देगा 88 में देगा। लेकिन 21% का लाभ कमाना है तो 121 हो गया, काट दो। 11 बटे 88, 11 11 121। 8 से डायरेक्ट अगर हम काटें 100 को तो 12.5 बार में कटेगा, नहीं तो काट दो आप अपने हिसाब से, 4 दूना 8, 4 से काटो 25 बार में। 25 गुणे 11 करेंगे तो 275 हो जाएगा। अब बटे नीचे कितना है? 2, भाग दे दीजिए तो कितना आ गया। डायरेक्ट अगर हम करते ना तो हम डायरेक्ट कर लेते ना, भाग दे दीजिए तो 1 3 7 दशमलव 5, 137.5। 137.5 में लाभ कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर जी 37.5 का ही लाभ हुआ, 100 तो रहता ही रहता है ना डेटा उसका। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर क्या? सी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर जानते हैं, जिससे मतलब वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, कि निर्माण लागत मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसको बोलते हैं, 1500 रुपया है। उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य निर्माण लागत से 20% अधिक निश्चित करता है। कितना अधिक करता है निश्चित? 20%। तदनुसार यदि वह निर्माता उस पर 8% लाभ लेना चाहे, कितने का लाभ लेना चाहे? 8% का, तो उस पर वह कितनी छूट दे सकता है? कितनी छूट दे सकता है? हम आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाएंगे और एक ठो उसके बाद क्या समझाएंगे, मतलब एक्सप्रेस वाला कैसे करेंगे तुरंत। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। निर्माण लागत से 20% अधिक अंकित करना चाहे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? बच्चे को पता है 1/5, 5 में 1 अधिक अंकित करेगा, यानी कि 5 का सामान 6 में बेचेगा। वो 5 में नहीं है, 1500 में है, तो 5 तिया 15 और 2 0, तो 6 3 18, तो 0, यानी कि वो कितने में बेचेगा? 1800 में। अब इस पे उसको कितना लाभ लेना है? 8% का ही लाभ लेना है। कितने का लाभ लेना है? 8% का। लेकिन अब ये देखो कि 1500 रुपये का सामान 1800 में जा रहा है, तो सीधे सीधे 300 का फायदा है। कितने पे फायदा है? 1500 पे। काट दो इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, अब यहाँ पे 100 रहेगा ही रहेगा।
3 से काट दो, 15 को 5 बार में, 5 से काट दो इसको 20 बार में, यानी कि शुद्ध लाभ उसको कितना मिल रहा है, 20% का। कितने का लाभ मिल रहा है, 20% का। अब उसको क्या है, 8% लाभ चाहिए। कितना परसेंट लाभ चाहिए, 8% ही। तो 8% लाभ चाहिए, तो इस 20% में कितना वो छूट दे सकता है, छूट कितना दे देगा, 10% दे देगा, है कि नहीं। कैसे पता, अब देखिए 20% लाभ में 10% छूट देंगे तो प्लस माइनस मिल के क्या होता है, माइनस। 20 गुणे 10 बटे कितना हो गया, 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 20 में से 10 गया 10, माइनस यहाँ पे 2 एकन्नम 2, 10 में से 2 गया 8। पढ़े होंगे आप लोग इसको, है ना। लेकिन नहीं सर, हमको इसको जल्दी से करना है। इसको क्या करना है, जल्दी से। तो 20% अधिक अंकित कर देता है और वह छूट कितना देता है, ये आपको बताना है। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, ध्यान से समझिए। अब इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें दूसरी विधि से, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं पहले, फिर आप इसको अच्छे से दूसरे मेथड से समझिएगा। ये भी तो आपको पास हो गया होगा तरीका, तो ये सोचने वाला थोड़ा था ना। और पहले बात इसको हमने बेसिक से कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट किया नहीं। अब हम लोग एकदम सिंपल सा देखने वाला तरीका, ऐसा तरीका जो आप यूज कर सको, है ना। चलिए डायरेक्ट हमने आंसर ही बता दिया आपको, बस करना क्या है, अब तरीके से करना है। आप समझिए 1500 रुपये का सामान 20% लाभ पे बेचेंगे तो 120/100। इस पे डिस्काउंट कितने का देना है, तो 100 माइनस डिस्काउंट होता है, कितने का देना है, कि इसी 1500 पर केवल 8% का लाभ हो, 108/100। इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे। पहले तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, ये कैंसिल आउट हो गया। इसको भी काट दो, 5 3 15, 5 दूना 10, इसको भी काट दो, 2 छक्के 12, कोई दिक्कत। अब देखो इधर से इधर भी काट सकते हो डायरेक्ट, 3 से काट दो, ये 15 कितनी बार में, 5 बार में। 6 से डायरेक्ट ये भी काट सकते हो, 6 कम 6, 6/48 हो गया। इधर बचा कितना, 100 माइनस डी, 100 माइनस डी बराबर, इधर कितना बचा, 18/90। 100 में से क्या घटाएंगे कि 90 आ जाएगा, आप कहोगे सर 10, आगे कि नहीं आगे। तो ये आपका बेसिक तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 जैसा आपको दिख रहा होगा, क्या है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के लागत मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन वही आ गया, रिपीट कर गया। करना क्या है, भाषा अलग है, 10% छूट देंगे तो 90 भाग देंगे, 20% लाभ कमाना है तो 120 से पूरा करेंगे, बस। 0 से 0, 3 3 का 9, 3 से 3 चौक के 12, सेम क्वेश्चन ही रिपीट कर गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 133 सही 1/3%, यानी कि बढ़ाएंगे कितना हम, 33 सही 1/3% बढ़ाएंगे, और यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर पहला। प्रतिशत यहाँ लगाना रह गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, ए ने एक भोजन मेज, भोजन में जानते हैं डाइनिंग टेबल, जिसका अंकित मूल्य 3000 था, क्रमशः 10% तथा 15% की क्रमिक छूट पर खरीदी। उसने उसके 105 रुपया परिवहन पर खर्च कर दिए और 3200 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ बताना है। इस तरह क्वेश्चन हो चुका ना एक 13 रुपये वाला, सेम ऐसे इसको भी कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 3000 का 10% बट्टा देंगे तो 90/100, 15% बट्टा देंगे तो 85/100। डीएस लगा दे क्या, चलिए डीएस नहीं समझ पाएंगे आप ना इस क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में समझ नहीं है आप लोगों की, चलिए कोई दिक्कत नहीं।
1 2 3 4, नीचे भी 4 जीरो स्वाहा है ना। कितने का पड़ेगा, कैसे गुणा करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। 3 का गुणा कहाँ करेंगे, 9 में, बाकी की 3 का गुणा 85 में कहाँ करेंगे, कैसे गुणा करेंगे। चलिए मैं आपको गुणा करने का तरीका सिखाता हूँ। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। 3 का गुणा हम 85 में करें तो कितना आएगा, पहाड़ा मत पड़िएगा, बस केवल इतना देखिएगा कि आएगा कितना। अगर ये 80 रहता तो 8 तिरिक 24 240 आता, लेकिन 5 ज्यादा है तो 5 की 15 ज्यादा हो जाएगा, यानी 255 हो जाएगा। कितना, 255 गुणे 9। इसको भी करना है, इसको भी करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। 255 दहाइयां हम सीधे 2550 होता है, लेकिन ये आपका क्या है 9 है, एक कम है, यानी कि 255 कम है, तो 255 कर लीजिए कम 2550 से, तो कितना हो जाएगा 2295। 2295, 50 से कम करना है ना, 45। हाँ ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन हो कम कर लीजिए, 5 हो जाएगा, 14 में से 5 गया 9, ये हो गया आपका 2, 5 से 95 आया कि नहीं आया। इस तरीके से गुणा आप कर सकते हैं। ये जो है उसका क्या है, पूरा मूल्य है, लेकिन वो 105 रुपया अभी इस पे खर्च कर रहा है एक्स्ट्रा लाने में। तो 5 5 10, 9 1 10, 3 1 4, और ये हो गया आपको 24, यानी 2400 रुपये उसकी सीपी हो गई। सीपी कितनी हुई, 24 में हुई। तो जब सीपी हो गई 24 में, अब बेच कितने दिन में रहा है, वो बेच रहा है 3200 में। अब सोचो कितने में बेच रहा है, 3200 में, इतना ज्यादा लाभ कमा रहा है। तो एसपी उसका है 3200, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 24 6 30 अदू 32, यानी 800 प्रॉफिट। कितने पे, 2400 पे। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, 800 बटा 2400 और गुणे कितना 100, कर लीजिए कैलकुलेशन। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 कम 8, 8 3 24, 1/3 कितना होता है, डायरेक्ट मोल दो ना, 33 से 1/3% होता है। अगर हम 100 में भाग करेंगे तब भी इतना ही आएगा, ठीक बात। देखिए सब कुछ कैलकुलेशन यहीं पे था बस, और कहीं नहीं था, है ना। क्वेश्चन आसान था। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, अरुण कंप्यूटर बेचने के लिए उसकी कीमत 20% लाभ के आधार पर अंकित कर देता है और उसे 15% छूट पर बेच देता है, तदनुसार अरुण का शुद्ध लाभ। भाई 20% लाभ कमाया, 15% छूट दे दिया, तो प्लस माइनस मिलके माइनस 20 गुणे 15/100, 20 2500, 5 तियां 15 हो गया। 20 में से 15 गया, 5 माइनस 3 है, यानी कि शुद्ध लाभ जो है उसका सिर्फ और सिर्फ 2% है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सॉरी 47, 46 हो गया, 47। एक विक्रेता अपने माल पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर देता है, लेकिन अपने ग्राहक को 10% की क्या करता है, वो छूट भी देता है। ब्लैक बोर्ड का लागत मूल्य क्या होगा जिसे 216 रुपये में बेचा गया हो। अब देखिए 216 रुपये में बेचा गया, लागत मूल्य नहीं मालूम, हम ये मान लेते हैं कि लागत मूल्य P है, P पे हमें 20% अधिक अंकित करना है, तो 120/100, 10% की छूट देना है तो 90/100। अब ये वस्तु मिल गई कितनी में, 216 में, बस 1 0 1 0, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 12 से इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा जरा देखिएगा, 12 से काट देंगे डायरेक्ट, 12 से ना काटिए तो सीधे सीधे 9 से काट दीजिए ना, 9 से, 9 दूना 18, 9 चौक 36, अब फिर आप 12 से काट दीजिए, 12 का नंबर है, 12 दूना 24, कितना हो गया 2। अब यहाँ P है, अब ये 100 है ना, ये जाके इसमें क्या होगा, चिपक जाएगा, 2 के बगल में 2 जीरो चिपक जाएगा, यानी कि जो P का जो मान है वो कितना है, 200 है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक बात, आया समझ में, गुड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। मोहन ने
मोहन ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। 20% की छूट पर एक बैग खरीदा। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये है आपका 100 में 20% की छूट पे वो खरीदेगा तो खरीदेगा कितने में? 80 में। ये इसके लिए सीपी है। अब कह रहा है यहाँ पे देखिए, उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% के लाभ पर बेचा। खरीद मूल्य पर जो खरीदा है यही आपका 80 है, इसी पे 40% वो लाभ लिया। इस पे 40% लाभ लेंगे तो 8 चौक कितना हो गया? 32, यानी कि 32 जोड़ेंगे तो 112 होगा। 112। अब क्या बोल रहा है? अंकित मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना? अब देखिए, इसका 80 का 40% 32 होगा ना, 8 चौक 32, परसेंटेज कट ही जाएगा। अब 112 हो गया, लेकिन पूछ रहा लागत मूल्य 100 था तो 100 से 112 हो गया। तो हम ये कहते हैं कि 100 पे जितना बढ़ा वही तो प्रतिशत होता है। 12 बढ़ा तो 12%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या? बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आ रहा समझ में? ठीक है। देखिए, ये सब क्वेश्चंस क्या हैं? सारे क्वेश्चन जितने मैं अभी आपको करा रहा हूँ ये सब एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक बात? हाँ, फर्जी एक भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए, आज थोड़ा क्लास लंबा रखते हैं, है ना? आज रखते हैं ना, कम से कम मान के चलो 45 मिनट का रखते हैं। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे लगेगा वहाँ पे हम लोग खत्म कर लेंगे क्लास को। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद कितना लाभ हुआ? 15%। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक वस्तु है जिसकी कीमत है 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये। अब इस पे हम छूट दें, ये एमपी है, हम छूट दें कितने का? 20% का, तो वस्तु कितने में जाएगी? 80 में। अभी भी इस पे क्या है? लाभ है। कितने का? 15% का लाभ है ना? तो देखिए, ध्यान से समझिए, 15% का लाभ है तो आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात पूछना। अब देखिए, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है तो ध्यान से समझिएगा। वैसे क्रय मूल्य कम रहेगा, अंकित मूल्य ज्यादा रहेगा, तो पहला कम दूसरा ज्यादा, पहला कम दूसरा ज्यादा। अब यहाँ पे देखिए, पहला कम दूसरा ज्यादा, ठीक है, पहला कम दूसरा ज्यादा, ठीक है, पहला ज्यादा दूसरा कम, पहला ज्यादा दूसरा कम, ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। इन्हीं दोनों में से कोई एक ठो क्या है? सही है। इन्हीं दोनों में कोई एक ठो सही है। कैसे जानेंगे? देखिए, ये तो हो गया आपका 20% डिस्काउंट। अभी भी ये क्या है? 15% के प्रॉफिट पे है। 15% का प्रॉफिट का मतलब ये 115 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू निकालना है तो 115 बटा, और फिर उसके बाद यहाँ पे 100 का गुणा करेंगे। तो अब देख लीजिए कितना आ रहा है। तो अब देखिए कि ऊपर कितना आ गया? ऊपर ज़्यादा आ गया। इसको काटिए आप 5 से, तो ये 5 से कटेगा कितनी बार में? 16 बार में। 5 से कटेगा ये 23 बार में। कितनी बार में? 23 बार में। तो अब देखिए, आ गया आपका आंसर, सीधे सीधे दिख रहा, 16 और 23, 16 और 23, है ना? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। क्रय मूल्य पहले बताना, अंकित मूल्य बाद में बताना, तो 16 23 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप खटाक से निकाल देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया? ध्यान समझिए फिर से। 20% छूट देगा 80, 15% लाभ 115, बस यही उत्तर है ना? काट दो, इसको सिंपलिश कर दो। 16 25 80, 23 25 115, 16/13, बस और कुछ नहीं। हमने इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 50 है ना, 50 हर शतक हो गया। चलिए, एक पार्ट हमको लगता है और करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है क्वेश्चन सभी रह जा रहे हैं। 50 है ना, इसके बाद जो है 12 क्वेश्चन रह जाएंगे। अगर आज ही करते हैं तो क्वेश्चन लंबा हो रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं आज ही अगर होने लायक है तो आज इसको कर लेते हैं। आप लोग पढ़ेंगे ना? बताइए, पढ़ेंगे तो मैं आज ही कंप्लीट कर दूं, क्योंकि 62 क्वेश्चन हमको लगता है। अब 50 हो गया है, 12 क्वेश्चन और है। 12 क्वेश्चन करने में जितना समय लग जाए, ठीक है। एक व्यक्ति 2 मशीनों में प्रत्येक को 936 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 10% की हानि और एक पर उसे 10% का लाभ होता है ना? पूरे सौदे में क्या हमने आपसे क्या बताया
जब 10% का लाभ और 10% की हानि हो तो हमेशा आंख मूंद के क्या करो, -x²/100, -x²/100 डेटा अगर बराबर है तो -100/100, 10 कवर करेंगे 7 होगा, तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो यानी ये कितना हो गया, -1%। माइनस का मतलब हानि। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहे हैं, 5000 की कीमत वाला एक खराब टेलीविजन 50% हानि पर बेचा जाता है। यदि कीमत को आगे 50% और घटा दिया जाए तो बिक्री कीमत कितनी होगी। बहुत सिंपल है, देखिए हानि पर बेचेंगे तो 50% हानि का मतलब 5000 का सामान 50% की हानि करेंगे तो 50% में बेचेंगे, यानी आधे में बेचेंगे 2500। अब इस पे भी 50% और घटा देना है तो इसका भी आधा, यानी कि 2500 का आधा 1250। इसका आधा कितना, 1250। और यही क्या है इसकी कीमत, ऑप्शन नंबर बी। 2 बार डिस्काउंट मिलेगा तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5000 गुणे 50% डिस्काउंट तो 50/100, फिर 50% डिस्काउंट मतलब 50/100। 1 2 3 4 जीरो काटिए क्योंकि नीचे 4 ही जीरो है, तो 5 बचे 25, बचे 125, ये तो जीरो यहाँ बचेगा, आ गया 1250। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं, एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया उसे 5% कम में खरीदा होता और 2 रुपया कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होता वस्तु का क्रय मूल्य। इस तरीके के क्वेश्चन हो चुका है ना। अब देखिए 100 रुपये का सामान 5% अगर हम लाभ पे बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 105 में। ठीक है, कह रहा 5% कम में खरीदते अगर तो इसको हम खरीदते 95 में। 10% का लाभ होता तो 95 का 10% 9.5 हो जाएगा। देखिए 95 का 10% अगर आपको निकालना, मैंने क्या कहा, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा तो इतनी हो जाएगा 9.5। पहले था 95, 95 में अगर हमको जोड़ना हो 9.5 तो कैसे जोड़ेंगे, 104.5 होगा, यही ना होगा। तो ये हो गया 104.5। पहले 105 था, अभी 104.5 है, यानी कम है। कितना कम है, 0.5% कम है। ये किसके बराबर है, 2 रुपया। देखो कम है यहाँ पे, 2 के बराबर है। बस अब कुछ नहीं करो, डायरेक्ट इसको काट दो, उत्तर आ जाएगा। दशमलव हमने हटाया, जीरो बढ़ेगा आराम से। 5 एकन्ने 5, 5 चौके 20, दो जीरो चिपकाओ, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी कि कितना आ गया, 400। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, एक फल विक्रेता 600 रुपये में 240 सेब खरीदता है। 600 रुपये में कितना सेब, 240 सेब। उनमें से कुछ सेब खराब हैं और फेंक दिए जाते हैं। वह प्रति 3.5 रुपया के हिसाब से शेष सेब बेच देता है, 198 रुपये का लाभ कमाता है। कितने का लाभ कमाता है, 198 रुपये का लाभ कमाता है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ये। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमें लगता नहीं है कि नेट साथ देगा हमारा, आप लोग जानते ही हैं कि नेट खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा बीच में, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आराम से बाइंड अप करेंगे इसको। तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 7 इसमें है, 2 उसमें, 7 2 9। कुछ क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, आपको करा देंगे आराम से एक पार्ट में और, ठीक है। आइए, कह रहा है कि 600 रुपये में 240 से खरीदता है। ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सिंपलेस्ट किया जाए, यही कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 दूना 24, अब 12 25 60, यानी 5 रुपया में 2 सेब। 2 सेब मिला कितने, 5 रुपया में, तो एक सेब कितना मिलेगा, 2.5 रुपया में। एक सेब 2.5 रुपया मिला और वह एक सेब 3.5 रुपया में बेच रहा है, यानी सीधा सीधा 1 रुपया का क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। लेकिन लाभ एक नहीं कमा रहा है, 198 कमा रहा है। यानी 198 वो सेब क्या किया होगा, 198 सेब बेचा होगा, है कि नहीं। तो 198 सेब वो बेच दिया, लेकिन 240 सेब था ना, 240 सेब था, तो 198 घटाएंगे
240 से घटा दीजिए। 10 में से 8 गया 2, बचेगा यहाँ पे 13, 13 में से 9 गया 4, यानी 42 बच गया। 42 बचा कितने पे? तो अगर हम ये कहे कि 198 पे, तो कह रहा फेंके गए सेबों का प्रतिशत बता रहा है ना। तो फेंके गए सेबों को अगर हम देखें तो 240 से निकालना चाहिए, जो कि ऑप्शन कहीं आपको दिख नहीं रहा है। ऑप्शन आएगा ये समझ लीजिए कि 15 समथिंग आएगा, है ना। चलिए दोनों तरफ से निकाल देते हैं, 240 से निकाल देते हैं फेंके गए वाले से, कोई दिक्कत नहीं। 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, ये 0 0 कट गया है, 0 यानी 70, 70/4 कितने बार में जाएगा? तो 17 बार में, 17 चौक के 68, 17.5% आ गया, है ना। अब अगर आप इसको दूसरे तरीके से निकालते हैं, दूसरे तरीके से का मतलब कि जो बचा है उसका प्रतिशत निकालते हैं, तो 42, अब बचा कितना है? 198, 14 3 42, 14 नहीं, 14 से कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा, किससे कटेगा? तो काट के देख लेते हैं हम लोग। 14 करने 14, 4 बचेगा, नहीं कटेगा। तो 8 से काट, 4 से काट के देख लो, 4 चौक के 16, नहीं कटेगा। तो यानी कि जो भी अब कट भी रहा है तो यही कट रहा है, 17.5% आंसर आ रहा है। जबकि क्या कह रहा है, ऑप्शन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। हमें नहीं लगता कि इसका आंसर इस ऑप्शन से होगा, आप इसको माइंड करिए, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं, यहीं रोक देते हैं इस क्वेश्चन को। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।